The next teacher we have with us is the one whose name is enough to align all NCC cadets in just a few minutes, and not forgetting he is supremely talented too. So now welcoming Assistant Professor Vinayak Banewar sir. My dear student, you have some questions in front of me for your next level talk. Next level group, you are organizing this talk. So your first question is like, please share your life journey before IGC with us. So before it, I want to introduce my background, educational background. है ना, तो मैंने अपना 12th जो है +2 है वो MP बोर्ड से किया है, हिंदी मीडियम से। तो जब मैं 12th बोर्ड करके अपना हिंदी मीडियम से जब कोई करता है ना, और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो जो मेरा मोस्ट जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था उस समय में जो लैंग्वेज चेंज हो गया था, बैकग्राउंड जो एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जो मैं अचानक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड में गया था, तो वो मैंने बहुत फेस किया। वो लगभग मैंने 1 साल तक फेस किया। मैं एक डिक्शनरी खरीद के लाया था। मैं जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट जैसे शब्द का मुझे हिंदी पता नहीं, मैं दोस्तों से पूछता था, डिक्शनरी पर जाता था। आपका ऐसे ऐसे जो सिंपल वर्ड जो आज हम ऐसे ही बोलते थे, मैं उनका डिक्शनरी पर लगता था उस समय। फिजिक्स को मैं भौतिकी बोलता था उस समय। मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो भी मैं भौतिकी बोलता था। इस टाइप का मैं बैकग्राउंड करता था। फिर मैंने अपनी थोड़ी आदतें सुधारा, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, है ना। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने पॉलिटेक्निक की जो बुक होती है ना, वो सेम सिलेबस में हिंदी मीडियम में मिल जाती है, वो मैं खरीद के लाया था। और उसके बाद मेरे एक सीनियर ने देख लिया कि ये हिंदी मीडियम बुक से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उन्होंने मुझे डांटा, बोले कि तू ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना, तुम्हें जैसे हो भले ही ना समझ में आए पर पढ़ना इंग्लिश में नहीं है। तो इस टाइप से मैंने जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करना चालू किया। और क्योंकि जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में क्या थोड़ा बैकग्राउंड अलग होता है, वहाँ पे पढ़ाई का भी होता है और वहाँ पे मस्ती का भी बैकग्राउंड होता है। तो जो मैं मस्ती वाले बैकग्राउंड साइड ज़्यादा था, पर ये था मैं 3rd ईयर तक। फिर अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको अब पढ़ना पड़ेगा। तो जो मिड जो होता है ना, 6th सेमेस्टर तो 7th सेमेस्टर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। मैंने केवल जो है फिर सारा फोकस अपना पढ़ाई पे लगा दिया उस टाइम पे। तो फॉर्चुनेटली मैंने 4th ईयर में गेट क्लिक कर लिया विदाउट एनी कोचिंग, है ना, जस्ट बाय बुक्स एंड सम वीडियो लेक्चर, है ना। विद दिस मटेरियल आई क्रैक्ड द गेट इन 4th ईयर, है ना, विद somehow good, है ना, that I can get admission in NIT, है ना, and call from IIT, है ना, for examination, है ना, and interview. Then I took admission in VNIT Nagpur for mid power branch, है ना. Then in 2014 I completed my MTech degree. Then I joined one private college. I was getting good salary there, and it was very good college. But as Amit sir told you, infrastructure doesn't matter. You people matter. Students here in IGC are very good, है ना, compared to those students, because they were rich enough to pay 90,000 per annum fees, है ना. बट यहाँ के स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो हिंदी मीडियम से आते हैं, वो कुछ गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, पर दे आर हार्ड वर्किंग. आई नो दे आर हार्ड वर्किंग, है ना. वो अच्छी मेहनत करते हैं. यहाँ पे कम उनको फैसिलिटी मिलती है, तो लाइब्रेरी में बुक्स कम मिलेगी, शायद प्ले ग्राउंड भी मिलेगा और अदर फैसिलिटीज कम मिलेगी, पर वो अच्छा करते हैं. तो ये बात की तो श्योरिटी मुझे है, ठीक है. तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंप्रेशन दैट कॉलेज पुट ऑन योर माइंड. तो जो पहला जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा इम्प्रेशन तो कुछ ऐसा था कि न्यूट्रल टाइप का तो नहीं था. थोड़ा सा क्या है कि मैंने NIT से करके आया, फिर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था. तो मुझे लगा कि यहाँ पर पता नहीं कॉलेज कैसे सर्वाइव करेगा या कैसे चल रहा है, क्योंकि रोड वगैरह भी ये जो है ये अभी बनी है, पहले तो ये रोड भी नहीं थी, है ना. फिर लैब तो मैंने उस टाइम देखा नहीं था, बाकी लैब में भी कुछ कमियां हैं. अब धीरे धीरे टिक आया तो कुछ परचेसिंग वगैरह हो गई है, तो अब लैब थोड़ी सुधर रही है ना. और अभी भी हम लैब में इक्विपमेंट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो समहाउ दे आर मैनेजिंग.
है ना। आप लोगों के मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर वगैरह भी आए हैं, तो हम तो कर रहे हैं और आप लोगों ने तो की, पर मैं एक चीज थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ कि जो धीरे धीरे जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। ये फैक्ट है, इसे झूठ बोल के हम वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे हो रही है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो जो फोर्थ ईयर में बच्चे थे उनसे जो थर्ड ईयर में थे थोड़ा कम था, और जो सेकेंड ईयर में थे थोड़ा कम था, और किस लेवल इंटेलिजेंस लेवल में कहना चाहिए। पर जो जो जैसे कि पिछले अभी 2 साल पहले 1 साल पहले जैसे सूर्या पास आउट हुआ, उस बैच में वो थोड़ा मुझे लगता था कमजोर है, बट फोर्थ ईयर में पहुंचते पहुंचते तब वो बैच ऐसा हो गया कि वो मुझे सबसे अच्छा बैच लगने लगा, और उसने गेट का रिजल्ट भी अच्छा अच्छा दिया। उसके बाद पिछले साल हमारा गेट का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, फिर आप लोगों का अभी जो है वो शायद अच्छा है, मुझे सुनने मिला कि अच्छा है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि थोड़ा उतार चढ़ाव चढ़ता चलता रहता है, बट जो कॉलेज का इम्प्रेशन है वो अच्छा है, ऐसा खराब नहीं है। बस एक चीज की कमी है जो कॉलेज में, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि प्लेसमेंट, कि आपने लिखा है व्यू पॉइंट अबाउट कैंपस प्लेसमेंट कंसर्न इन अवर कॉलेज, है ना, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। तो देखो, कॉलेज का प्लेसमेंट तो आप जानते हैं कैसा है, ठीक नहीं है। तो अब ठीक नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हमको इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आपके माइंड में गवर्नमेंट जॉब का एक जो होता है ना भूत होता है, तब तक क्या होता है कि ये चीज नहीं सुधरेगी, है ना। अब आपको ये ड्यूटी अब आपकी नहीं है, ये हमारी भी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा होता है। मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे होते हैं, आप उनको उनकी तैयारी करिए, उनकी प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा कैंपस में इंटरेस्ट दिखाइए, है ना। कैंपस में इंटरेस्ट भी लोगों का कम होता है। और जैसे कि आप NIT कॉलेज जाएंगे या IIT कॉलेज जाएंगे, तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर यदि प्लेसमेंट लेके जाती थी तो उसका जैसे प्लेसमेंट हमारे टाइम पे तो 6-7 लाख या 8 लाख होता था, और जबकि उसी समय पे वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह आती थी वो 10-10 12-12 लाख का पर एनम का प्लेसमेंट लेके आती थी। तो वहाँ के बच्चे तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते थे, है ना। तो वैसा वो लेवल हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज तो गवर्नमेंट जॉब ही फिर बेटर होगा, क्योंकि सेम इनपुट में आपको गवर्नमेंट जॉब जो है ज़्यादा पेमेंट या सैलरी देती है। और रही बात प्लेसमेंट की, तो उसके बाद आपको देखो लोकेशन यहाँ पर एक मैटर कर जाता है। कोई भी कंपनी बाहर आती है तो वो क्या सोचते हैं कि भोपाल में आ जाते हैं, भोपाल से भली सागर के बच्चे भोपाल चले जाएंगे प्लेसमेंट अटेंड करके, सागर थोड़ा आना लोग अवॉइड करते हैं। तो बट ये तो थोड़ा मैनेज हो भी सकता है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको क्या है कि प्लेसमेंट सुधारने के लिए हमको अपने बच्चों में स्किल्स भी सुधारनी होगी, उनका कम्युनिकेशन स्किल सुधारना होगा, उनमें यदि कोई डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर स्किल चाहिए तो वो सुधारना होगा, है ना। जैसे कि आप लोग अभी आपके CFD वगैरह हमने जो सॉफ्टवेयर खरीदा है वो इम्प्रूव करिए, सॉलिड वर्क्स या केटिया प्रो ये इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा डिजाइन ड्राइंग पे काम करिए, है ना। और जैसे ये EC वाले हैं तो आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर करने पर मैटलैब वगैरह ये थोड़ा अच्छे से आप लोग करिए, तो आप लोगों का प्लेसमेंट सपोज यहाँ से नहीं होता तो कहीं और से हो जाएगा। बात है आपको अल्टीमेटली जॉब चाहिए, तो वो आप किसी और कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी आएगी और वहाँ पे भी जाके यदि आपको अलाउ करते हैं बैठना तो आप वहाँ से भी जॉब लेकर आ जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा सीरियस इश्यू तो है, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। आपके पास यदि स्किल्स है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, है ना। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है कि हम जो है रिसर्च और जो हमारा रिसर्च इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट कैसे सुधार सकते हैं। तो वो तो ऐसे है कि देखिए, जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप एग्जाम के कुछ समय पहले ना बनाएं, उसको कम से कम माइंड में 2 साल पहले से उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। अपना प्रोजेक्ट ग्रुप डिसाइड करना और प्रोजेक्ट टॉपिक डिसाइड करना, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानना। उसके अलावा जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत है। रिसर्च पेपर का सब्सक्रिप्शन अभी सर तो खैर ले ही रहे हैं, अभी प्रोसेस कर ही रहे हैं लाइब्रेरी से कि रिसर्च के पेपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, बट उसके अलावा वो कोई बैरियर नहीं है ना। वो आप लोग कहीं और से भी मंगवा सकते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस के पास सब्सक्रिप्शन है, जैसे मैं अपने फ्रेंड लोगों से मंगवाता हूँ, है ना। तो ये कोई बैरियर नहीं है कि आप बिल्कुल रिसर्च पेपर पढ़ ही नहीं सकते। कुछ रिसर्च पेपर जो रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा माहौल जो आपने लिखा है इन्वायरमेंट कैसे बने, तो उसके लिए तो माहौल तो ऐसे सुधारा जा सकता है कि यहाँ पर जो यदि PG कोर्स होता है ना, यहाँ पर यदि PG कोर्स होता तो वो रिसर्च ओरिएंटेड होते, यदि 20 बच्चे भी होते तो वो रिसर्च ओरिएंटेड होते।
और आप लोगों का 60 का क्लास है, तो 60 में से यदि 10 बच्चे भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड में रिसर्च के तरफ रखते हैं कि हमको इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करनी है, रिसर्च करनी है, तो वो उन के थ्रू उनके आइडिया शेयर कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपको रिसर्च करने में कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, ये जो तो यदि पीजी कोर्स होता है जो सीरियसली अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो एक थोड़ा जो रिसर्च वाला इन्वायरमेंट है वो इंस्टीट्यूट में बन सकता है। और इसके अलावा आपने लिखा है कि यदि हाईएस्ट अथॉरिटी होता तो आप क्या करते, तो सेम चीज जो आपके 2 क्वेश्चन भी है, यदि मैं हाईएस्ट अथॉरिटी होता तो मैं एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट के लिए काम करता कि हमारे कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट हो, और सेकेंड मैं कोशिश करता कि यहाँ पर कम से कम एक ब्रांच में एक पीजी कोर्स तो हो जाए ताकि थोड़ा रिसर्च का इन्वायरमेंट सुधरे। तो ये 2 काम तो मैं जरूर करता। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल ग्रुप है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जैसे अमित सर ने बताया था आपको कि थोड़ा सा क्या होता है कि टेक्निकल इवेंट कम होते हैं। जैसे कि मैंने देखा था जब आप टेक फेस्ट करवा रहे थे तो वहाँ पर टेक्निकल पार्टिसिपेशन है, टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन कम है, जबकि डांस सिंगिंग इनमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हमारा जो मेन फोकस है वो टेक्निकल इवेंट और टेक्निकल क्विज इनके साइड ज़्यादा होना चाहिए मुझे लगता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन करूँगा कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ग्रुप को टेक्निकल इवेंट्स की तरफ ज़्यादा आप फोकस करें, तो और अपने जूनियर्स को भी बोलें कि टेक्निकल इवेंट्स जितना मोस्ट पॉसिबल हो सके उतना करवाएं। बाकी जो हेल्प लग सकता है थोड़ा बहुत आती है मैनेजमेंट गवर्नमेंट सिस्टम में दिक्कत, बाकी जितना हमसे बन पड़ता है हम तो करते हैं और आगे भी करते हैं। ओके, थैंक यू।